तुम्हें कहा था ना मैंने, तुम्हें कितना समझाया था कि ये मटन गरीबों में बांट देते हैं। मुझे माफ कर दो आलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा खाना बर्बाद कर दिया तुमने, अब पछताने से क्या होगा। गोभी, इतना सारा मटन है, कुछ गरीब सब्जियों को दे देते हैं। नहीं, सब फ्रीजर में रख दो, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। काश किसी ने हमें भी थोड़ा मटन दे दिया होता। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। ये क्या कर दिया तुमने, सारा मटन खराब हो गया। मुझसे गलती हो गई। जब मैंने कहा था गरीबों को दे देते हैं, तुमने माना कर दिया था। तुम्हें कहा था ना मैंने, तुम्हें कितना समझाया था कि ये मटन गरीबों में बांट देते हैं। मुझे माफ कर दो आलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा खाना बर्बाद कर दिया तुमने, अब पछताने से क्या होगा। मैंने लालच की वजह से गलती की। अब पछताने से मटन वापस नहीं आएगा। गोभी, तुमने किसी को गोश्त नहीं दिया। हम उम्मीद लगाकर बैठे थे, जो चीज बनती नहीं उसमें बरकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो सारा गोश्त खराब हो गया। मैंने कहा था कि गोश्त दे दो। मैं कभी लालच। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस वक्त बांट देना चाहिए था। इसीलिए तो सारा गोश्त खराब हो गया। अगर तुम बांट देती तो कितने घरों में खुशी। मैंने भी तुमसे। मजदूरी से घर का गुजारा नहीं चलता, मुझे पैसे ला कर दो, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे रुक जाओ गोभी, नहीं मैं जा रही हूँ। जान उठो ना, मुझे नाश्ता बना दो, फिर मुझे काम पर भी जाना है। खुद बना लो, मैं यहाँ तुम्हारे काम करने नहीं आई, मुझे आराम करने दो। अरे सुनो तो, जाओ यहाँ से। जल्दी जल्दी काम करो, अभी 4 और अनलोड करने हैं। जी साहब कर रहा हूँ। ये लो आलू, तुम्हारी तनख्वाह। मालता भाई, ये तो बहुत कम है, हमारे इसमें घर का गुजारा नहीं होता। आलू भाई, तुम्हें पता है कितनी महंगाई है आजकल, हमारा भी हालत खराब है। आलू भाई टेंशन मत लो, तुम बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो। पर माल्टा भाई, यहाँ सब मुश्किल है। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ काम भी साफ सुथरा होगा और टैंकवा भी अच्छी होगी। शुक्रिया मालता भाई, लेकिन अपनी बीवी से पूछकर आपको कॉल करके बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है आलू भाई। ये लो गोभी मेरी जान, आज की मजदूरी से सिर्फ यही राशन आया है। और हाँ, मालता भाई कह रहे थे कि मेरे साथ शहर चलो, डबल पैसे दूंगा। शुक्र है कोई अच्छी खबर सुनाई। जल्दी शहर जाओ और बहुत सारे पैसे कमा कर भेजो। मैं डॉक्टर इंशाल्लाह जरूर बनूंगा। ये मेरी अम्मी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। काश अम्मी जिंदा होती। ओए बच्चे, जल्दी से मेरे जूते साफ कर, मेरे पास टाइम नहीं है। साहब बस 1 मिनट सब्र करें, मैं करता हूँ। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सब्र करने को बोलोगे। साहब इसको माफ कर दें, ये तो MD-CAT की तैयारी कर रहा है। इस गरीब की औकात है डॉक्टर बनने की, बगैरत। साहब मैं आपके जूते साफ करता हूँ। भाई आम, तुम्हें लगी तो नहीं है? ये छोटी बात है मेरे यार, अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। आई मेरे अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी आमी की ख्वाहिश पूरी कर सकूं और अपने दोस्त का मुस्तकबिल अच्छा बना सकूं। भाई, मैंने तुम्हारे लिए किताबें ली हैं, इनको पढ़ना। शुक्रिया मेरे भाई। आज से तुम काम नहीं करोगे, काम मैं करूंगा। और तुम सिर्फ MD-CAT की तैयारी करो मेरे भाई, और खूब दिल लगाकर पढ़ो। सेब बंद करो ये ड्रामा, मैं थक चौकी हूँ इस गरीबी से। मैं जा रही हूँ। अमरूद, मेरी बात तो सुनो, ना जाओ। अम्मा बाबा रोको। अमरूद, तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और बताओ। सेब को छोड़ दिया, मैं तुमको खुश रखूंगा। प्यारी अमरूद। रोक जाओ, मेरी बात मानो, ये मैंगो तुमको खुश नहीं रखेगा। तुमको छोड़ देगा। दफा हो जाओ। बाबा मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ ना मेरा प्यारा बेटा। लव यू बाबा। स्कूल से आ गया, चोटी होगी। और बात बताऊं बाबा? हाँ बेटा। बाबा हमें स्कूल से 3 महीने चोटियाँ मिल गयी। बाबा हम कराची जाते हैं, वहाँ कमाएंगे। चलो बेटा। कितनी देर में कराची पहुँचेंगे बाबा? बेटा सुबह। मैंने समझा अब पहुँचेंगे नहीं। बेटा पार्ट तो फॉलो उस्मान जावेद अकाउंट। ये लो मेरे बच्चों, इन पीसों से तुम दोनों 5-5 लाख उठा लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं पूरे 2 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ। हाँ जल्दी करो। मेरे दोस्तों, तुम्हें पता है आज मेरे पापा ने मुझे 5 लाख दिए हैं। बिगिन, चलो हमें एक न्यू कार लेते हैं। फिर लड़कियां बताएंगे। वाह। नहीं, मैं उन पैसों को गलत जगह नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इससे कोई कारोबार करूंगा। जब पापा वापस आएंगे तो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। सेठ साहब, मुझे आपकी जमीन लेनी है। आलू भाई, तुम्हें ये जमीन 4 लाख में मिल जाएगी। ठीक है सेठ, कल आकर मेरे घर से पैसे ले जाना।
कंगोर्शन बीगन भाई मुबारक हो, अब ये कार आपकी हूँ। चलो दोस्तों एंजॉय करते हैं, मोली को सीर करवाते हैं। हाँ चलो क्या दोस्तों? चलो निकलते हैं। अरे वाह क्या मजा है, बहुत खूब। आज जैसा दिन पहले कभी नहीं आया। मूली मेरी जान, मजा आ रहा है। बेचारा गरीब क्या करेगा, इतनी मेहनत करके हमें देखो लड़कियां घुमा रहे हैं। आए मेरे अल्लाह, मेरी मेहनत राम से जाया न करना, मेरी मेहनत को रंग लगाना, उन लोफर लड़कों का मना बंद करना है। मेहनत करके जैसी 1000 गाड़ी ले लोगा, ये देखते रहेंगे। माफ करना तमतार भाई, सारी बिरयानी बिक गई है आज। कल सुबह इंशाल्लाह सबसे पहले आपको दूंगा। अरे यार अलू भाई, बदी उम्मीद से आया था, खैर कल जरूर आऊंगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सारा माल बिक गया और अच्छा मुनाफा भी हुआ। मुबारक हो अलुमियान, लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। इन पैसों से बच्चों के दुख कम होंगे। पापा हैप्पी। बेगम, कल से ये चोटी हंदिया नहीं, हम बादी दीग बनाएंगे ताकि कोई भी गाहक मार्केट से खाली पेट न जाए। लीजिए मियान, मैंने दीग में पानी डाल दिया है, आप जल्दी से मसाले डाल दें ताकि वक्त पर बिरयानी दम हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, अभी मसाले डालता हूँ। जल्दी कीजिए, डर नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, इन मसालों की खुशबू से पूरा बाजार महक उठेगा। कल हमारा बड़ा दिन होगा बेगम। उफ, आज वजन बहुत ज्यादा है, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अपनी बी बच्चों के हाके लाल के लिए मुझे ना गिरने देना। ये क्या, मेरा थैला मेरी जगह पर ये कौन खाता है? अनानस भाई, आपने मेरे थैले पर अपनी दी क्यों रख ली? मैं इस वजन के साथ कहाँ जाऊँ, ये मेरी जगह थी। जाओ जाओ आलू मियाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ चालता है। तुम्हारा थैला मेरे कब्जे में है। तुम्हारी जगह तुमने खरीदी है क्या ये सदा? देखते नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ, निकलो यहाँ से और अपना ये पट्टीला कहीं और जगह वापिस से पाएगा, या पाइनएप्पल उसका थैला छीन लेगा। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट्स में पार्ट 3 लिखें। उठ जाओ आम बेटे, जल्दी से सोफा साफ करो। अंगूर अंकल पूरे खानदान के साथ 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। क्या? अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया। ये लो 1000 का नोट, उड़कर जाओ और बेकरी से गर्मा गर्म समोसे और बड़ी बोतल लेकर आओ। मेहमानों के सामने नाक न कटवाना। मिशन समोसा एक्सेप्टेड अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम सेब बेगम, कैसी हैं आप? हमने सोचा अचानक सरप्राइज दें। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत अच्छा किया। बस मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। गर्मा गर्म समोसे और ठंडी बोतल हाजिर है। वाह भाई वाह सेब बेगम, आप तो वाकई मेहमान नवाज हैं। शाबाश मेरे चीते, आज तो तूने इज्जत रख ली। मैं खेत जा रहा हूँ गोभी, तुम दोपहर के लिए खाना बना कर रखना। ठीक है जी, अब आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हेलो, प्याज कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। आलू चला गया क्या? हाँ, वो खेत चला गया है, दोपहर में आएंगे, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है जानू, मैं अभी आ रहा हूँ। आ गए क्या? चलो घर के अंदर चलो। क्या जानू, तुम भी ना एक गरीब आलू से शादी कर ली। मुझसे शादी करती तो तुम्हें रानी बना कर रखता। छोड़ो ना प्याज, ये सब बातें, आओ गले मिले। देखो शिमला, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी ये रोज रोज की किचकिच और तुम्हारी ये फजूल शक्ल देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें और इन बच्चियों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से अभी के अभी, अपना ये बैग उठाओ और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे सुकून चाहिए और वो सुकून मुझे सिर्फ गुप के साथ मिलता है। अरे आलू जी, क्यों न अपना खून जला रहे हो इस बेचारी के पीछे? शिमला अब तो समझ जाओ, आलू अब सिर्फ मेरा है। अब यहाँ खड़े रहकर अपनी और इंसल्ट मत करवाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेगिस्तान की धूप तेज थी। शिमला माँ के पैर थक चुके थे, पर उसने रुकना नहीं चाहा। माँ क्या पापा सच में अब कभी नहीं आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बेटा मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, हम साथ हैं। बेटा कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं, मंजिल के नहीं। पापा ने तो बस अपना रास्ता बदला है, हमें नहीं। हम अपने लिए एक नई मंजिल ढूंढेंगे। माँ क्या हम वहाँ पहुँचकर वापस सब ठीक कर लेंगे? मुझे बहुत भूख लगी और रेगिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा। मेरी जान, भूख और प्यास तो बस शरीर की तकलीफ है। दिल में हिम्मत हो तो हम पत्थरों से भी फूल उगा सकते हैं। देखो वहाँ दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा है, वही हमारी नई शुरुआत होगी। ठीक है माँ, हम नहीं रहेंगे जब तक आप हमारे साथ हो। शिमला आलू और गोभी का रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का था, पर उसका रिश्ता अपने बच्चों से प्यार का है। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक फाइटर बन चुकी थी। वो उस बंजर जमीन को ढूंढने की याददाश्त में पड़ती, जहाँ ना कोई आलू होगा और ना कोई गोभी, बस एक सुकून भरा आशियाना होगा। गोभी बेगम उठो, सुबह की अजान हो रही है, उठकर मुझे नाश्ता बना दो, फिर मैंने मजदूरी पर भी जाना है। आलू मियाँ उठ रही हूँ, आप नमाज पढ़ ले, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आलू मियाँ कोई पक्की नौकरी देख लो, कब तक ऐसे सबके काम करके दूसरों के आसरा पर रहेंगे? गोभी बेगम यहाँ ऐसे ही गुजारा करना होगा, नौकरी के लिए शहर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें और गुड़िया को छोड़कर यहाँ अकेले नहीं जा सकता। आलू फिक्र न करो, मैं गुड़िया को लेकर अम्मी के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर जब हालात बेहतर हुए तब तुम हमें भी शहर बुला लेना।
ठीक है गोभी बेगम, अभी मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, दरवाजा बंद कर लेना घर का। आज ये काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर जो उजरत मिली गोभी बेगम और गुड़िया के लिए चीजें लेता जाऊंगा। बस जल्दी से काम खत्म होगा। हाँ भाई आलू मियाँ, काम तुमने अच्छा किया और वक्त पर भी। ये लो तुम्हारी उजरत। मुझे पता है आलू भाई ये उजरत थोड़ी कम है, क्या करें, हाथ हमारा भी तंग है इन दिनों। कोई बात नहीं सीट, मैं 1-2 जगह और मजदूरी करके घर का राशन पानी पूरा कर लूंगा। जल्दी जल्दी रखो सब, टाइम निकलता जा रहा है, वक्त पर माल पहुंचना है। आलू भाई तुम्हारी मेहनत और लगन देखते हुए मैं तुम्हें एक जगह नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम बोलो तो अपने मालिक से बात करूँ, तनख्वाह भी अच्छी होगी, बस काम शहर में है। ठीक है करेला भाई, आजकल कौन किसी के बारे में सोचता है, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। ये लो गोभी बेगम, और मेरी बात हुई है करेला भाई से, शहर में जल्दी नौकरी करने जा रहा हूँ, फिर तुम्हें और गड़िया को भी पास बुला लूंगा। क्या मतलब फेक वीडियो? भाई प्याज भाई ने टमाटर भाई को वीडियो भेजी है जिसमें दिखाया गया कि तुम गोडाउन से कार्टन्स गाड़ी में डाल रहे हो। क्या ओए वो लोडिंग का काम था? हाँ मगर वीडियो ऐसे कट की गई है जैसे तुम चोरी कर रहे हो। कमीना आदमी, उसे सुकून नहीं आता क्या? मुझे अभी टमाटर भाई को कॉल करनी होगी। भाई रात के 12 बजे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उठाओ ना सर, प्लीज उठाओ। काम डाउन, पैनिक से कुछ नहीं होगा। पैनिक ना करो, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली थी। भाई एक बात बोलो। हाँ बोल। मुझे लगता है पैस भाई यही चाहता है, तुम खुद ही घबरा कर गलती कर दो। बनाना ठीक कह रहा है। मैं थक गया हूँ यार, कसम से थक गया हूँ। ओए तुम अकेले नहीं हो, लेकिन हर बार मसला मेरी वजह से ही क्यों आता है? क्योंकि हर बार तुम सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश करते हो। और क्योंकि तुम्हारी किस्मत में प्याज भाई लिखा हुआ है। यार तू सीरियस सीन में भी कॉमेडी कर देता है भाई, वरना रोना शुरू कर दूं। अभी फौरन ऑफिस पहुंचो। सर मेरी बात ऑफिस में होगी, और हाँ अगर तुमने झूठ बोला तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। भाई आवाज तो बड़ी डेंजरस थी। चलो कहाँ? तुम्हारे साथ। नहीं तुम घर रहो। बिल्कुल नहीं, हर मुश्किल में अकेले हीरो बनने की आदत छोड़ दो अब। वाह भाभी, डायलॉग तो सॉलिड था। तू बाइक निकाल वरना अगला डायलॉग तेरे लिए होगा। जी भाभी जी। सांस लो, ऐसे लग रहा है वीवा देने आए हो। यार अगर जॉब गई ना तो दूसरी ढूंढ लेंगे, पहले अपनी इज्जत बचाओ। और अगर प्याज भाई अंदर हुआ तो? फाइनली आ गए तुम लोग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि डैड अकेले नहीं है अंदर, मतलब? प्याज भाई भी अंदर बैठा है। गुड, अब शायद गेम इंटरेस्टिंग होगा। गेम? क्योंकि अंदर सिर्फ तुम्हारी जॉब का फैसला नहीं होने वाला, तुम्हारी पूरी रेप्यूटेशन दांव पर लगी हुई है। आ गए हमारे ईमानदार आम साहब। अब भी गुस्सा नहीं? बैठ जाओ सब। ये वीडियो देखो। यही चोर है सर, मैं शुरू से कहता था। ये झूठ है। फिर वीडियो में तुम्हारा जड़वा भाई है। पूरी वीडियो दिखाओ, जो नजर आ रहा है वही काफी है। नहीं, पूरी वीडियो देखी जाएगी। वाह भाई, अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जब इल्जाम इतना बड़ा हो तो होनी चाहिए। अच्छी बात कही तुमने। स्ट्रॉबेरी, जी डैड। ओरिजिनल फुटेज लेकर आओ। सर इसकी जरूरत नहीं। फैसला मैं करूंगा या तुम? ओए ये तो कंपनी डिलीवरी थी। मैं जानती थी। कुछ कहना है? अभी चंद मिनट पहले तो बहुत बोल रहे थे। आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भाई ये तो बचपन से ही हर बात पर कहला खा जाता है। काफी है आम। जी सर। ट्रायल खत्म, ट्रायल खत्म, क्योंकि आज से तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो। नहीं है जग का